देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है, जब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी जहां से शुरू हुई थी, 40 विधायक हमें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, आज वापस हम 40 पर ही पहुंच चुके हैं। तो आज केंद्र सरकार उस पर क्या कहना चाहती है? क्या अभी भी वो हमारी सरकार को गिराने के सफल प्रयास करेंगे या नहीं? इस विषय पर जयराम जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सर, हिमाचल के लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जो कुछ एपिसोड हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुआ उसके बाद फिर 40 हुए, इस जीत के मायने क्या है? मायने ये है कि जनता जो जनादेश देती है हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे हार है चाहे जीत है, उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। और हमने लोकसभा में हार हुई कांग्रेस पार्टी की, हर जगह हमने उसको भी स्वीकारा, और जीत हुई है उसको भी स्वीकारा है। तो जिस तरीके से ये बैकडोर से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ ये क्लियर मैंडेट है। बाकी वी स्टैंड कमिटेड टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोजगार के साधन पैदा करने के लिए मैंने अभी कहा कि हमने 30,000 सरकारी नौकरियां, आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद हम उसका एक एक विभाग में कितनी नौकरियां दी गई उसका पूरा ब्यौरा देंगे, क्योंकि लगातार जयराम जी ये बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं दी है। 30,000 नौकरियां 1.5 साल के कार्यकाल में दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में जो भी हमने कमिटमेंट्स करी है उनको हम लगातार पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम प्रदेश में और मजबूती से कार्य करेंगे। मैं तो यही सहयोग चाहूँगा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, केंद्र से भी मैं ये सहयोग चाहूँगा कि वो हिमाचल को राजनीतिक दृष्टि से अब देखना बंद करें, और हिमाचल के जो भी हित यहाँ के हैं, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे वो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलता था, आज मात्र 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिल रहा है। अभी 16वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश आया। अब अगर इनकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन सब विषयों पर केंद्र को पूरी मजबूती से हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिमाचल में अपने विकास कार्यों को आगे देने में अपना पूरा योगदान प्रदेश के लिए दे। ये मेरा जो है निवेदन केंद्र सरकार से रहेगा।